फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायिकता, उसमें हमने 10 क्वेश्चन बहुत ईजी और आसान भाषा में मैंने आपको बताया था। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन 11 करेंगे। प्रायिकता चैप्टर 14 या 15 किसी एक में है। कहीं कहीं ये चैप्टर 14 में दिखता है, कहीं कहीं चैप्टर 15 में दिखता है, तो आप देख लेना कौन से में है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, गोपी अपने जल जीवल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर, कितनी 5 नर मछली है, 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। इनमें से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल है। देखो किस प्रकार से करेंगे, हल लगा लो। हल सबसे पहले देखेंगे कि कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं। कुल परिणाम देखो 8 है नर और 5 है नर मछली, यानी नर मछली कितनी हो गई 5, ऐसे लिखो। देखो कुल परिणाम बराबर 5 नर मछली है, ठीक है, यानी 5 पुरुष मछलियाँ हैं। 8 है मादा मछलियाँ, मादा यानी स्त्री जीवन वाली है ना। 5 नर 8 मादा, टोटल कितनी हो गई 13। टोटल कितनी मछलियाँ हो गई, कितनी मछली हुई टोटल 13 मछली हो गई। अब अनुकूल परिणाम हमें चाहिए क्या, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। नर मछली, पहले अनुकूल परिणाम नहीं, देखो अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास, वो देखो चाहिए किसकी प्रायिकता, नर होने की। तो नर के लिए कितनी है, नर मछलियाँ कितनी है टोटल 5, यानी कि वो 5 में से कोई एक नर मछली निकल सकती है। तो नर मछली कितनी हो गई 5। ये क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गया। अब हमें निकालिए नर मछली होने की प्रायिकता। तो नर मछली की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता यानी कि पी ही होने की निकालनी है, तो पी ब्रैकेट ई है ना। इस पे बार नहीं आएगा, नहीं होने की पूछता तो बार लगाते हैं, ठीक है। आगे चलो क्या होता है, ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम। ऊपर क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम, ये हो गया आपका अनुकूल परिणाम। नीचे लिखते हैं क्या, कुल परिणाम। कुल परिणाम लिखते हैं नीचे, कुल परिणाम, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। आगे देखो अनुकूल परिणाम लिखेंगे। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 5, तो 5 लिख दीजिए, यानी कि पी ई बराबर 5 और अपॉन में बटे में क्या आ जाएगा कुल परिणाम। कुल अब परिणाम हमारे पास कितने हैं 13, यानी इसकी नर मछली होने की प्रायिकता क्या आ गई 5/13। ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सीधा सवाल था, है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही सीधा था, सीख जाओगे आराम से। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इतिंग करता है। आकृति 15.5। यदि सभी परिणाम समप्रायक हो, सभी समप्रायक का मतलब कि इनमें से कोई सा भी आ सकता है ना हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इतिंग करेगा, 8 को करेगा, विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखिए ये कोई सहयोग का खेल है, मतलब चांस का, है ना। इसको जब घुमाकर छोड़ा जाता है तो ये तीर रुकते हैं, किसी एक संख्या पर जाकर रुकते हैं, ठीक है, एक संख्या पर जाकर रुकते हैं। तो इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन हल करोगे आप। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है 12।
8 को ईटिंग करेगा, 8 को ईटिंग करेगा, 8 को ईटिंग करेगा। तो 8 देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है आपके पास, हमारे पास देखो अनुकूल परिणाम है क्या, 8, एक ही बार है इस पूरे में, एक ही बार है कितना 8 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। और कुल परिणाम कुल परिणाम कितने हो गए 8, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक की संख्या अंकित है, तो कुल परिणाम हो गया आपके पास 8। तो 8 से 8 की प्रायिकता हमें बतानी है, तो कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम के बारे में जानकारी हमने कर ली। तो 1 आ जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और कुल परिणाम है हमारे पास 8 है। तो 8 को ईटिंग करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/8, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एक विषम संख्या को ईटिंग करेगा, एक विषम संख्या को की प्रायिकता बतानी है, कहने का मतलब। तो एक विषम संख्या, कितनी विषम संख्याएं इस मेमोरी में देखेंगे, है ना, इस खेल के इस गेम में देखेंगे कि कितनी विषम संख्याएं हैं, है ना। तो देखो 1 है विषम है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी 1 2 3 और 4 है। यानी आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए इस प्रश्न में, अनुकूल परिणाम टोटल हो गए 4। कुल परिणाम है हमारे पास, कुल परिणाम है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक विषम संख्या की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/8, क्योंकि अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम है 8, काट दीजिए 1/2, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 2 8, यानी कितनी आ गई 1/2 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2 से बड़ी संख्या को ईटिंग करेगा, 2 से बड़ी संख्या है। देखो यहाँ पर कितनी है, तो अनुकूल परिणाम आ जाएंगे आपके पास, अनुकूल परिणाम देखो ये 2 है, इससे बड़ी कितनी होगी, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ये दोनों ही है। 1 और 2 को छोड़कर, 2 को नहीं लेना क्योंकि उससे बड़ी की बात हो रही है, उससे बड़ी 8 तक है। तो कितनी संख्या हो गई टोटल 6, 1 और 2 को छोड़ देंगे, बाकी 6 हो गए। कुल परिणाम है आपके पास कितने 8। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हो जाएगी 6/8, क्योंकि अनुकूल परिणाम 6 है और कुल परिणाम है आपके पास 8। काट दीजिए, 2 से काट दिया इसको तो 3/4, 2 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार। तो आपके पास आंसर निकल कर आ गया क्या, 3/4। आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 है, 9 से छोटी है, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता बतानी है हमें। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता, 9 से छोटी, तो 9 से छोटी देखो इस पूरे खेल के अंदर 8 तक की संख्याएं हैं, 9 तो है ही नहीं, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 9 से छोटी हो जाएगी। तो अनुकूल परिणाम आपके पास क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके पास टोटल 8, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं क्या है 9 से छोटी है, और कुल परिणाम भी आपके पास हो जाएंगे। ये तो हो गया अनुकूल परिणाम, ये तो हो गया अनुकूल परिणाम, ठीक है 8, और कुल परिणाम भी इस बार कितने हो जाएंगे 8। क्यों, क्योंकि ये भी इतने ही है। तो 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता हो जाएगी ई बराबर 8/8, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 8। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो देखो पासा जो होता है वो बिल्कुल लूडो की तरह होता है, लूडो। उस पर 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं अंकित होती है ना। 6 संख्याएं आ सकती है उसमें, इससे ज़्यादा नहीं आती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो हल लगा लो क्या करना है। पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या। तो सभी को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक स्वयं और एक का भाग जाता है। स्वयं और एक का भाग जाता है वो होती है अभाज्य संख्या। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ क्या हो जाए, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर है 2 है, 2 और 1 और 2 के अलावा किसी में नहीं जाएगा। 3 है और 1 है आपके पास 5। 3 संख्याएं ऐसी है कुल का मिलाकर। तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास। अनुकूल परिणाम है 3, 2, 3 और 5। कुल परिणाम है आपके पास देख, कुल परिणाम आ गए 3, सॉरी अनुकूल परिणाम आ गए 3, कुल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 और 6 के 6। तो देखो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संख्या की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कर दो, 3/6 काट दो, 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/2। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 और 6, 2 से 6 के बीच कोई संख्या, ठीक है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके, देखो 2 और 6 के बीच, ये 2 है, 2 नहीं लेना, ये 6 है, 6 भी नहीं लेना, इनके बीच ये 3 संख्याएं हैं, 3 4 और 5 कितनी हो गई 3 संख्याएं। कुल परिणाम है आपके पास 6। कुल परिणाम पता है आपको, कुल परिणाम है 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE बराबर 3/2 और सॉरी 3/6 काट दो, 1/2। यानी कि इसकी क्या प्रायिकता आ गई, क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 6 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी 1/2। सॉरी जो क्वेश्चन रह गया तीसरा उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक विषम संख्या की प्रायिकता बतानी है आपको। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, विषम संख्या देखो इस पासे में क्या क्या है, विषम संख्या देखिए इस पासे में क्या क्या है। तो विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। कुल कितनी होगी 3, 1 3 और 5। अनुकूल परिणाम ये हुए। कुल परिणाम है आपके पास, कुल परिणाम बराबर है कितने 6। तो प्रायिकता हो जाएगी एक विषम संख्या की प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2। तीनों क्वेश्चनों में 1/2 आंसर आए हैं, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह, दूसरा एक प्रेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम, पांचवा है हुक्म का पत्ता, छठा क्वेश्चन है आपका ईंट की बेगम। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल लगा लो।
किस प्रकार से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपके ताश के पत्तों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ। ताश के पत्तों में ताश की पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, है ना। प्रत्येक कलर का प्रत्येक उसके अंदर 4 भाग होते हैं। ईंट का, चिड़ी का, पान का और हुक्म के पत्ते होते हैं। प्रत्येक भाग के 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक के, है ना। जिसमें से आगे चलते हैं, जिसमें से 3 पत्ते पर तस्वीर बनी होती है, बाकी पर नंबर लिखे होते हैं। एक इक्का होता है, टोटल 4 इक्के होते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। लाल रंग का बादशाह, देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, पहले लिख लेता हूँ। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, ताश की गड्डी में 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो पान का और एक होता है ईंट का। पान का और ईंट का ये लाल रंग के होते हैं। चिड़ी और जो हुक्म होती है उसके बाद से काले रंग के होते हैं। टोटल बादशाह 4 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास 2। कितने हो गए, 2। और कुल परिणाम में आपके पास, है ना, लाल रंग के बादशाहों की बात हुई है एक की। कुल परिणाम हो गए आपके पास 52, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं पूरे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो PE एक बादशाह प्राप्त करने की, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 2/52। 1 से काट दीजिए, 1/26। इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है एक फेस यानी चेहरा, एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो चिड़ी में 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, गुलाम, बेगम और बादशाह। इसी प्रकार चारों में होते हैं, है ना। तो 3 × 4 बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो गए आपके कितने, 12। क्योंकि चिड़ी में 3 होंगे फेस वाले, उसी प्रकार पान में होंगे, ईंट में होंगे और हुक्म में होंगे 3। टोटल 3 × 4 कर लेंगे तो 12 हो गए। कुल परिणाम है आपके पास कितने, 52। कुल परिणाम के पास 52। अनुकूल परिणाम आ गए 12, क्योंकि 3 फेस वाले होते हैं एक में, तो 4 में हो गए 12। ठीक है, तब एक फेस वाले कार्ड की प्रायिकता निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/52। क्या हो जाएगी, 12/52। काट लीजिए, या ऊपर आ गए 6 और नीचे आ गए 2 एकम 2, 2 2 4 और ये 26, है ना। 12 एक बार और काट लीजिए, तो 3/13। ये आ गया आपका आंसर, 3/13 हो जाएगी एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता। चौथा क्वेश्चन कर लो, इधर कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, चलो मैं मिटा देता हूँ, ऊपर करता हूँ, दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे। अब देखो लाल रंग के पत्ते होते हैं ईंट और पान के। अब एक में होते हैं फेस, एक में लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 3, और 2 में पूछा है क्योंकि लाल की बात हो रही है, तो ईंट और पान ही लेंगे। तो 2 × 3। पिछले क्वेश्चन में 3 × 4 इसलिए लिए थे क्योंकि उसमें सारे फेस कार्डों की बात हुई थी, इसमें सिर्फ लाल की हो रही है। ठीक है, तो टोटल हो गए 6। तो कुल परिणाम हो जाएंगे आपके पास कितने, ये पता है हमें पहले से कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर, एक लाल रंग का
लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी 6/52। 6/52 काट लो, 13/26। ये आ गया आपका आंसर 13/26। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझिए, मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन चौथा है आपका, ये देखो, पान का गुलाम। देखो बड़ा ईजी सवाल है, पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब देखो पान का गुलाम पूरे ताश के पत्तों में एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके पास। परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। अनुकूल परिणाम 1। कुल परिणाम आपको पता है, कुल परिणाम पता है 52, कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता, तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगी कितनी? 1/5। ये हो गया आंसर, यानी एक गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कंप्लीट। एक क्वेश्चन में यहाँ का, चलो इन्हें मिटा देता हूँ। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5वां क्वेश्चन लगा लो। हुक्म, हुक्म का पत्ता। अब देखो हुक्म, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या आ जाएंगे? हुक्म के कुल पत्ते, अनुकूल परिणाम में आ जाएंगे हुक्म के कुल पत्ते। और मैंने बताया कि 4 भाग होते हैं और चारों में से प्रत्येक भाग के 13 होते हैं, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 13, यानी हुक्म के पत्ते कितने? 13। कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम हो गया आपका 52। तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी, इसके पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर 13/52। तेरे अनुकूल परिणाम आ गए 13 और बटे में कुल परिणाम आ गए 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 4। ये हो गया आपका आंसर 1/4, यानी हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/4। ठीक है, ठीक है, कितनी हो गई? 1/4, है ना, ये हो गई। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की बेगम। क्वेश्चन नंबर 6, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? वो देखो, अब देखो ईंट की बेगम फिक्स है, ईंट की बेगम एक ही होती है ना पूरी पत्तों में। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा 1। कुल परिणाम आपको पता है, कुल परिणाम आपको पता है कितने होते हैं? 52। तो ईंट की बेगम की प्रायिकता, ईंट की बेगम की प्रायिकता हो जाएगी क्या? PE बराबर 1/52, यानी 52 पत्ते में से कोई पत्ता निकालने, तो चांस कितना रहेगा? एक पत्ते निकलने का ही चांस रहेगा, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक है ना। मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है या आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का अगली नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चनों को हमने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, यानी पीसा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी पहला क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता क्या है? बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है और
एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला है एक इक्का है, दूसरा है एक बेगम है ना, ये बतानी है हमको। तो हल लगा लो। पहला क्वेश्चन हल करेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बेगम है, निकाला गया पत्ता क्या है, बेगम है। तो बेगम होने की प्रायिकता बतानी है। बेगम की प्रायिकता में बतानी है सब पहले क्वेश्चन में कि निकाला गया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। तो देखो कुल परिणाम देखो, पहले तो कुल परिणाम क्या है इस क्वेश्चन में, कुल परिणाम कितने हैं देखो 5 है, एक दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। कुल परिणाम कितने हैं 5। क्या क्या मैं लिख भी देता हूँ, दहला प्लस गुलाम प्लस बेगम प्लस बादशाह है प्लस इक्का है, एक क्या है इक्का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने हैं कुल परिणाम 5। अब कह रहा है कि बेगम अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, देखो 5 पत्ते तो टोटल ही हैं, उनमें से एक क्या है बेगम है, एक क्या है बेगम क्या है, एक है, यानी आपका अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1। तो प्रायिकता निकालेंगे, बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। क्यों हो गई, क्योंकि एक है बेगम तो एक अनुकूल परिणाम हो गया, कुल परिणाम 5 है तो 5 आ गया नीचे, तो प्रायिकता हो गई आपकी 1/5। ठीक है, ये हो गई, ठीक है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन है, एक है इक्का, एक इक्का आने की प्रायिकता बतानी है, एक इक्का, और दूसरा है बेगम है। ठीक है, अलग अलग कर लो पार्ट इक्का। अब देखो इसमें इक्का कितने हैं, कुल परिणाम है आपके पास 5, कुल परिणाम, सॉरी 1 मिनट क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है जिसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है बेगम है ना। अभी तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है सबसे पहले। तो देखो पहले कुल परिणाम हमारे पास थे 5, पहले कुल परिणाम थे, अब कुल परिणाम कितने हो गए वो देखेंगे। कुल परिणाम है अब कुल परिणाम पहले थे 5, लेकिन हमने बेगम को क्या कर दिया, इसमें से निकाल कर अलग पटक दिया, तो बेगम बेचारी कम हो गई कुल परिणाम में से। अब कुल परिणाम हमारे पास हो गए 4, कितने हो गए 4। अब अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम बेगम तो बेचारी निकल गई, कुल परिणाम बच गए 4, और उसमें से भी अब हमको क्या देखना है इक्का। तो इक्का इन चारों में बेगम को निकालने के बाद बचे दहला गुलाम बादशाह और इक्का, 4 बचे, उसमें से इक्का अकेला है। ठीक है, एक ही है चारों पत्तों में से। तो इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, इक्का होने की प्रायिकता 1/4। क्यों, क्योंकि इक्का 1 है तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम अब है हमारे पास 4, क्योंकि बेगम निकाल दी, बचे 4। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का पहला ए हो गया। अब बी करेंगे, बी बेगम होने की प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, मैं बताता हूँ। क्योंकि बेगम निकाल दी, 4 पत्ते में से बेगम निकाल दी, अब हमारे पास क्या बचता है देखो, मैं लिख कर बता देता हूँ। बेगम को उठा दिया तो बचता है दहला गुलाम बादशाह और इक्का। 1 2 3 4 ही पत्ते हैं टोटल, जिनमें बेगम कहीं दिख रही है क्या आपको,
नहीं दिख रही। ठीक है, इसमें बेगम दिख रही है, नहीं दिख रही। जब बेगम दिख ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी, क्या निकलेगी बेचारी उस पत्तों में से, निकल ही नहीं सकती है ना, कि जब वो है ही नहीं तो निकलेगी क्या। तो ये घटना क्या है, असंभव है। यह घटना असंभव, असंभव शुरू में बताया था। असंभव घटना क्या होती है, असंभव है अर्थात असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता, और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा PE बराबर 0 होती है। यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। यानी बेगम होने की प्रायिकता 0 हो जाएगी, क्योंकि एक असंभव घटना है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन पत्तों में, 4 पत्तों में बेगम है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी कि 12 पेन है खराब, जो अच्छे 132 अच्छे पेनों में क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यानी देखकर नहीं बता सकते कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक से निकाला जाता है। निकाल गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है हमको। अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। तो हल करेंगे। ठीक है, कुल परिणाम पता करो पहले। कुल परिणाम बहुत ही आसान सवाल है, दिमाग लगाओ हल्का सा। कुल परिणाम तो देखो 12 पेन तो थे खराब और 132 पेन थे अच्छे, इस साले मिक्स हो गए एक ठोर है। तो 132 प्लस कर देंगे 12। ठीक है, कितने हो गए, 4 4 1 है ना, 144। यानी कुल परिणाम हो गया आपका 144। अब अच्छा होने की प्रायिकता हमें बतानी है, अच्छा होने की। तो अनुकूल परिणाम पर जाएंगे। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका 132 क्यों होगा, क्योंकि अच्छा पेन होने की प्रायिकता बतानी है, और अच्छे पेन चाहिए हमको, क्या चाहिए, अच्छे। तो अच्छे हमारे पास कुल कितने हैं, 132 है ना। तो अच्छा होने की, अच्छा पेन की प्रायिकता PE बराबर 132 है ना। अनुकूल परिणाम 132, कुल परिणाम है हमारे पास 144। कितने, 144 है ना। काटिए, काटो इनको, आराम से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, देखो 6 6 12 और 6 6 12, यानी कि 6 से काट दो, 6 कम 6 6 2 12 और 6 कम 6 6 2 12 है ना। 6 कम 6 6 2 12 और 24 हो गए है ना। कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24। ये आगे और काट लो, आगे 2 से काट दो, 11/12, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/12। यानी कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता आ गई आपके पास 1/12। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में पहला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। यह है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, है ना। पहला क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, बल्बों के समूह में से कुल बल्ब कितने हैं, कुल आपके पास कुल बल्ब हैं
20। कुल बल्ब कितने हैं? 20। 4 बल्ब क्या है? खराब है, खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। 4 खराब बल्ब हैं, तो अच्छे बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब 4 घटा दीजिए इसमें से, तो 16। 16 बल्ब क्या हैं? अच्छे हैं। 4 बल्ब खराब हैं। कुल बल्ब है आपके पास 20। तो हल करेंगे पहले इस सवाल को। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए आपके पास, कुल परिणाम है आपके पास कितने? 20। क्या कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या, किसकी? कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होने वाले बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। खराब बल्ब कितने हैं? 4 है ना। अब खराब होगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? अनुकूल परिणाम बराबर 4। 4 क्यों? क्योंकि खराब बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है, और खराब बल्ब कितने हैं? 4 है, तो अनुकूल है। परिणाम कितने आ गए आपके पास? 4। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता पीई बराबर हो गई 4/20। काट दीजिए, 1/5 ही हो गया आपका आंसर। 4 से काट दीजिए एक बार और 5 बार कट जाएंगे ना, तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 4 है अनुकूल परिणाम, क्योंकि खराब बल्बों की कितने हैं? 4 है। कुल परिणाम आपके पास 20 है ना। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता है ना, खराब बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता आ गई 1/5। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मान लीजिए कि एक में जो बल्ब अभी हमने खराब की प्रायिकता निकाली थी, वो बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाया जाता है। अब इस शेष बल्बों में से यादृच्छिक से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। अब तो देखो, पहले हमारे पास कुल परिणाम थे, कुल परिणाम 20 थे। अब कुल परिणाम कितने होंगे? अब कुल परिणाम हो गए आपके पास 20 माइनस 1, क्योंकि एक बल्ब हमने यहाँ पर अलग कर दिया, उसको वापस इन बल्बों में नहीं मिलाया। तो अब कुल बल्ब हो गए हमारे पास 19 है ना। और इनमें से क्या बतानी है? इनमें से बतानी है नहीं, खराब नहीं होने की प्रायिकता। खराब नहीं होने की प्रायिकता बतानी है, यानी कि अच्छे बल्बों की प्रायिकता बतानी है ना। तो अच्छे बल्ब कितने हैं? अब पहला बल्ब खराब नहीं था, देखो यहाँ पर पहले अच्छे बल्ब थे हमारे पास 16 है ना, लेकिन पहला बल्ब खराब नहीं था, तो कौन सा बल्ब कम हुआ? अच्छे वाले बल्बों में से कम हो गए है ना। तो अच्छे बल्ब अब कितने हैं? अच्छे बल्ब अब कितने हैं? पहले 16 थे, एक कम हुआ, अब हो गए 15। ठीक है, तो अच्छे बल्बों की प्रायिकता होगी क्या? बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो पीई बराबर हो जाएगा आपके 15/19। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर है ना, ये हो गया आपका आंसर। क्यों हो गया? क्योंकि अच्छे बल्बों की प्रायिकता निकाल ली है ना, और यही है खराब नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे? अच्छे ही तो होंगे। तो अच्छे होने की प्रायिकता आ गई 15/19। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 9 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और पांचवा क्वेश्चन है एक 5 से विभाज्य संख्या है ना। तो पहला क्वेश्चन हल लगाकर पहला क्वेश्चन करेंगे हल। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है ना। देखो डिस्क है,
है ना। एक डिस्क, एक पेटी में कितनी डिस्क में कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करके 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक संख्याएं अंकित है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की 2 अंकों की एक संख्या, है ना। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणाम यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी, वही होगी अनुकूल संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्याएं देखो कितनी है, 90 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलेगी। इसके बाद देखो 10 इस तरह से 90 तक चलेगी ये संख्याएं। तो 1 से लेकर 9 तक की ये संख्याएं हैं, ये 1 अंक वाली है। ठीक है, 1 अंक वाली, 1 से लेकर 9 तक की 9 संख्याएं कितनी हो गई, 1 अंक वाली हो गई। और 10 से लेकर और 10 से लेकर 90 तक की, 10 से लेकर 90 तक की संख्याएं कितनी हो गई, 2 अंक वाली हो गई। तो कितनी संख्याएं 2 अंक वाली हुई, 90 में से घटा देंगे 9 को, तो आ गई 81। यानी 81 संख्याएं कितनी होगी, है ना। लिख लो अनुकूल परिणाम, लिख लो, ऐसे लिख लो, अनुकूल परिणाम। आपके पास अनुकूल परिणाम क्या आया, देखो यहाँ से निकाल लिया 81। कुल परिणाम, कुल परिणाम है आपका 90, क्योंकि टोटल डिस्क पर कितनी संख्याएं लिखी है, 1 से लेकर 90 तक की, तो कुल परिणाम हो गया आपका 90। अब देखो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर अनुकूल परिणाम 81 और कुल परिणाम कितने आपके पास 90। ठीक है, काट दीजिए, ये 9 से 10 बार कट गया, ये 9 बार कट गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। और यही हो गया आपका आंसर। यानी 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 9/10। आ गई बात समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। नया आए तो एक बार और देख लेना वीडियो बैक करके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग सबको पता होगा, वर्ग क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखो प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, तो अनुकूल परिणाम देखेंगे सबसे पहले। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ देखो 1 से 90 तक की संख्याएं हैं डिस्क पर, तो 1 से 90 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो आएगा आपका अनुकूल परिणाम। तो देखो 1 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, 4 का 5 का कर दो, 6 का कर दो, 7 का भी कर दो, 8 का भी कर दो और 9 का भी वर्ग कर दो। यहाँ तक पहले वर्ग करके देखो, 1 का 1, 2 का 4 हो गया, 3 का कितना हो गया 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का हो गया 81, है ना। अब 10 का नहीं लेंगे, 10 का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 का जब वर्ग करेंगे तो 100 आएंगे, लेकिन हमारे डिस्क पर संख्याएँ कितनी है 90 तक की, तो इनके बीच का हमें लेना है। यानी कि 9 संख्याएँ 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, टोटल 9 संख्याएँ ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। तो यही आपका अनुकूल परिणाम हो गया 9। कुल परिणाम पता ही है, कुल परिणाम आपका कितना 90। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या होगी, P बराबर 9/10। काट दीजिए एक और, सॉरी 90 है यहाँ पे, 90 ये 10 बार, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि 9/90 बराबर 1/10, ये आ गई आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी, है ना।
क्या किया मैंने, देखो 1 से लेकर 90 तक की संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या पता कर ली है ना। कितनी टोटल आई, 90 हमने मान रखे और ये आ गया आपके सामने। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो 5 से विभाजित संख्या। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो 5 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 5 से विभाजित होगी। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 का पहाड़ा बोलोगे ना तो पता चल जाएगी कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी। ऐसे ही कोई दूसरा अंक आपको दे दे तो उसका भी पहाड़ा बोलना वहाँ तक है ना। तो 5 से कम 5, 5, 10, 5, 15, 20 ऐसे करते चलोगे 90 तक तो 18 बार जाएगा। 18 आएंगे आपके पास है ना। टोटल कितने आएंगे, 18, यानी क्योंकि 18 पंजो 90 होते हैं, देख लेना और आप करके यही आएगा ना। तो अनुकूल क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया आपके पास, अनुकूल परिणाम तो हो गया आपके पास 18 और कुल परिणाम आपके पास है, कुल परिणाम है आपके पास 90। तो 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर 18, क्योंकि अनुकूल परिणाम 18 और 90। तो 1/5 हो गए, ये हो गया आपका आंसर। 18 से एक बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ठीक है। तो आ गया आपके पास 1/5। ये आपका क्वेश्चन 18 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे अब। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। क्या अंकित है, देखो ABCDE और A अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो, है ना। A प्राप्त होने की, दूसरा क्वेश्चन है D प्राप्त होने की प्रायिकता बूझिए। तो पहला हल लगाओ, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, डिवाइडेशन कर लो। यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो एक कितनी बार हो, देखो अनुकूल परिणाम एक तो ये रहा है और एक ये रहा है, यानी कि 2 है टोटल परिणाम। टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर देखो, कुल परिणाम आपके, कुल परिणाम देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 अक्षर उस पासे पर कितने 6 अक्षर अंकित हैं, 6 है ना, एक बार फेंका जाता है। तो ए प्राप्त की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, काट दीजिए 1/3, 1/3 क्या आ गया आंसर। 2 से एक बार कट गया, 2 एकम 2, 2 2 4 होती है 6, 3 बार ही कट गया, ठीक है। तो 1/3 आ गया, आंसर आ गया ए प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ तक की बात समझ में आई, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। ढंग से पढ़िए, समझिए मेरी बातों को, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा ना। डी प्राप्त करने की प्रायिकता, दूसरा हल है डी प्राप्त करने की। तो देखो डी कितनी बार है, अनुकूल परिणाम में देखो डी कितनी बार है, एक ही बार है सिर्फ। तो अनुकूल परिणाम कितना, 1। कुल परिणाम आपके पास कितना है, कुल परिणाम है आपके पास वो कि 6 की 6। तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई PE बराबर 1/6, ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा कठिन पर्सन नहीं है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप सुनिए, आराम से समझिए और करिए वैसे के वैसे। देखो अगला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन 20 है। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में आ के अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखिए हल करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ।
अब देखिए कुल परिणाम यहाँ पर क्या, अनुकूल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम क्या होंगे, किस प्रकार से पता करेंगे। तो ये 1 मीटर के व्यास के वाले वृत्त में गिरेंगे, तो जब भी गिराएंगे तो इस पूरे आयताकार, ये जो आयताकार जो क्षेत्र है इसमें पूरे में कहीं पर भी गिर सकता है, यानी कि इसका कुल परिणाम क्या होगा, इस आयत का पूरा क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो आयत का क्षेत्र का कैसे पता करेंगे, तो कुल परिणाम निकाल लो, कुल परिणाम बराबर आयत का क्षेत्रफल, है ना, कुल आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका कुल परिणाम। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 मीटर, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब निकालो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है आपके पास, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हम एक मीटर व्यास वाले वृत्त का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इतनी जगह तो रुकेगा, तो अनुकूल परिणाम तो इसी में तो गिरेगा, वो पासा कहीं ना कहीं, है ना। तो अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम। और अनुवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर आपको दे रखा है व्यास, कितना दे रखा है, 1 मीटर आपको दे रखा है व्यास, है ना, 1 मीटर दे रखा है व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा तो है 1 मीटर, और यहाँ से लेकर, है ना, परिधि से लेकर इस केंद्र तक आधी हो जाएगी, है ना। तो 1 का आधा कितना होता है, 1/2। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। 1 का आधा करोगे तो 1/2 हो जाएगी त्रिज्या। तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो गया, आप देखो, अनुकूल परिणाम हो गया पाई इंटू 1/2 और ये स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या आ गया, पाई इंटू 1/4, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई/4। तो यह आ गया आपके पास अनुकूल परिणाम। तो अब क्या निकालना है कि वह वृत्त की, क्या निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 1 मीटर के व्यास वाले क्षेत्र में गिरेगा। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर वृत्त की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर, आपके पास अनुकूल परिणाम क्या है, पाई/4। ठीक है, और कुल परिणाम कितने आपके पास, 6, ये आ गया 6। अब इस 6 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन हो आप 1 रख सकते हो, 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको जब गुणा भाग करेंगे मतलब इनको वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका पास पाई। ठीक है, पाई आ गया बटे में 6 चौकी 24 आ गए। ठीक है, 24 आ गए, है समझ में। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, तो पाई/24 ये आ गया आपका आंसर। यानी कौन से वृत्त के व्यास में गिरेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 पाई/24। यहाँ पर यदि किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से इस तरह से भी समझ सकता है। देखो पाई/4 था आपके पास, नीचे हमने 6 लिख रखा था, 1 रख दिया था, है ना। तो इनको क्या कर सकते हो आप, इस तरह से कर सकते हो, तो बीच के को गुणा कर सकते हो, ऊपर नीचे वालों को भी गुणा कर सकते हो इस तरह से, या फिर इस तरह से नहीं करते तो आप इस तरह से कर सकते हो, पाई/4 इंटू इसको उल्टा करके लिख देना, ये इस तरह से। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास पाई/24, फिर इनको गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा पाई/24। दोनों तरीके से किस तरह से भी कर सकते